शेख वसीम ने ना बड़ा गलत सौदा किया। उस बंदे की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी कि लतीफ प्लाजा के लोगों ने उसको अपना सदर मुंतखब किया, उसको एक रिस्पेक्ट दी। उसने कहा इतना सोना चाहिए, पूरी मार्केट ने उसे दे दिया। वो लोग उसके मुंह पे खड़े होकर थू थू कर, उसके जो फैमिली वाले हैं जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया, वो भी कल कोई से ताने मारे कि अपने मोबाइल बेचने की क्या जरूरत है, तू कहीं रोड पे फेंक दे। शेख साहब है ना, उन्होंने कहा मोबाइल महंगे ने भी पैसे कमा लवा ना, कोई चीज उन्होंने छड्डी नहीं। मोबाइल बेच आते हैं, जाहिर है जिस शख्स ने खरीदता है वो उसमें सिम डालता है, वो ऑन होता है, पुलिस एक्टिव हो जाती है लाहौर वाली। वो जिस शख्स ने खरीदा होता है उसे उठा लेते हैं, वो दुकान पे ले जाता है, साथ दुकानदार सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, वो पुलिस पहचान लेती है तो शेख वसीम है। जब पुलिस वाले दुकानदार को हल्का सा अपना रवायती अंदाज तरीका अपनाते हैं तो वो फिर बाद में कहता है कि हाँ वो मेरे से मोबाइल खरीद के भी लेके गया। अब इसने टोटल सोना बेच दिया, पेमेंट जो सी है वो आउट ऑफ कंट्री कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है पंजाब पुलिस की जानिब से कि ऐसा शख्स जिसने लोगों का एतबार जीतकर उनके साथ 22 किलो सोने का फ्रॉड किया, शेख वसीम, जो कि कल इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो चुका है। हमारे साथ तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं और मुकम्मल डिटेल के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियंस बहुत देखती है सुनती है, कल भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, लेकिन मैं चाहती थी कि हम एक डिटेल्ड वीडियो इस पर करें कि आखिरकार शेख वसीम का जो आगाज यहाँ से लतीफ प्लाजा से फ्रॉड का होता है, वहां से लेकर सलाखों के पीछे तक की कहानी क्या है और कितने अरसे में कैसे पकड़ा जाता है। ये होता है ऐसे कि आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक ये पाकिस्तान से बाहर नहीं है, लेकिन कोई कह रहा था ये इंग्लैंड पहुंच गया, हमने इंग्लैंड देखा है, कोई कह रहा है ये मलेशिया पहुंच गया। तो बात थोड़ी सी ना रिसर्च के बगैर मैं समझता हूँ कि करनी नहीं चाहिए। ठीक है, और मेरी बात सच हो गई। अब वो गिरफ्तार है, वो मान रहा है मैंने कहा था कि वो सिंध वाली साइड पे गया है, वो मान रहा है कि मैं पहले कराची गया हूँ। अच्छा, जब आप उससे आपकी मुलाकात हुई तो कुछ सवाल किए आपने? नहीं, उस वक्त पुलिस की इंटेरोगेशन थी, दूर से देखने दिया उन्होंने। तो अब वो कह रहा जी गलती हो गई, फलां हो गया। लेकिन शेख वसीम ने ना बड़ा गलत सौदा किया। अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच के मुताबिक जो आपकी जिंदगी है ना वो भी इज्जत से कीमती नहीं है। अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शेख वसीम की सोच ठीक हो, लेकिन मेरी नज़र में ना उस बंदे की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कि उस लतीफ प्लाजा के लोगों ने उसको अपना सदर मुंतखब किया, उसको एक रिस्पेक्ट दी, उसको एक ऑनर दी, उसकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहा। उसने कहा इतना सोना चाहिए, पूरी मार्केट ने उसे दे दिया। अब वो लोग उसके मुंह पे खड़े होकर थू थू कर रहे हैं। ठीक है, आने वाली जो बाकी की जिंदगी है ना शेख वसीम की, वो जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं है। वो कैसे? उस पर कोई ट्रस्ट करेगा? अपनी माँ जैसे रुतबा, बेशक स्टेप है, रियल है, माँ का वो जेवर खा गया। ठीक है, उसने उसके जो फैमिली वाले हैं जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया, वो भी कल कोई से ताने मारेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कारोबारी नजरिए से देखा जाए या पैसों के नजरिए से देखा जाए तो शेख वसीम फायदे में। आज तक मैंने 420 68 के 406 के जितनी FIR देखी हैं, 100% रिकवरी किसी की नहीं होती, सिर्फ उसकी होती है जो फुल डंडे वाला होता है, समझते हैं ना, जिसके सोर्सेज होते हैं। अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को 100% रिकवरी मिले। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मतलब जो फ्रॉड हुआ उसकी रिकवरी नहीं मिलती, 100% नहीं मिलती होती। अब इसने टोटल सोना बेच दिया, इसने वो पेमेंट जो सी है वो आउट ऑफ कंट्री कर दी है, ट्रांसफर रिकवर कराएगा। जैसे आपने वो देखा है ना नैब के केसेस में, प्ली बार्गेन, कितने हमें दे दो बाकी तुम्हारे होवे, जान छोड़ो। इसके साथ वो होगा, फाइनेंशियली तौर पे इसकी बाकी की जिंदगी पीसफुल गुजरेगी। अब ये कोई काम करे ना करे, 1 अरब रुपए में से फॉर एग्जाम्पल इसे 50 करोड़ भी वापस करना पड़ता है। 50 करोड़ का ऐसे माली फायदा तो हो गया। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके मुताबिक इज्जत आनी जानी चीज़ है, पैसा होना चाहिए, उस मुताबिक तो वो ठीक रह गया। तो ये पकड़ा कैसे जाता है? क्या ऐसे जो 1-1.5 महीने का पीरियड है जब से इसने फ्रॉड किया तब से लेकर सलाखों के पीछे तक, क्या सारा स्केड्यूल हमें बताइएगा कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? होता है कि मसूफ देखे ना, अकल ना होवे थे मौजा ही मौजा। इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, तुझे अपने मोबाइल बेचने की क्या जरूरत है, तू कहीं रोड पे फेंक दे। जब तू कराची गया तो वहां पे फेंक दे, ताकि वहां पे जिसको मिले वो ऑन करे, तो पुलिस का ध्यान कराची की तरफ रहे। ये मसूफ पिंडी में जाके एक दुकान पे दोनों अपने मोबाइल बेच आते हैं। अच्छा, शेख वसीम साहब खुद जाकर? शेख साहब है ना, उन्होंने कहा मोबाइल महंगे ने भी पैसे कमा लवा ना, कोई चीज उन्होंने छड्डी नहीं।
तो मोबाइल बेच आते हैं। जाहिर है जिस शख्स ने खरीदता है उनमें से एक मोबाइल, वो उसमें सिम डालता है, वो मोबाइल ऑन होता है, ईएमई नंबर पुलिस के पास होता है, वो ऑन होता है, पुलिस एक्टिव हो जाती है लाहौर वाली। वो भागते हैं उधर पिंडी की तरफ, वो जिस शख्स ने खरीदा होता है उसे उठा लेते हैं, उसका दरवाजा नॉक होता है, वो बाहर आता है, देखता है पुलिस ही पुलिस, वो घबरा जाता है, मैंने क्या किया? कहते जी तुमने, वो कहता जी मैंने खरीदा। कहते साबित करो, वो रसीद दिखाता, कहते नहीं। वो दुकान पे ले जाता है साथ पुलिस का, आपको पता है इंटेरोगेशन का तरीका। वो दुकानदार को कहते हैं हमें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाओ, दुकानदार सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, वो पुलिस पहचान लेती है तो शेख वसीम है, हुलिये में भी कोई खास तब्दीली नहीं की उसने। वो खुद बड़े बेचने गया फोन, ये देखे मैं हैरान कितना सादा आदमी। नहीं, शेख साहब है ना, आदमी है कि देखो वाकई सादा, तो लोगों ने तबार कर लिया। 2-4-5 लाख रुपए के तेरे फोन होंगे, इससे कीमती क्या होंगे? हाँ। और तू बाहर कहीं फेंक दे, तूने इतना लूटा है, तू भी बेचन टुर पे। तो वो दुकानदार को भी पुलिस वाले थोड़ा सा उनका रवायती तरीका झंझोड़ते हैं। ये भी नहीं पता देखो कि उसने इतना फ्रॉड किया है, पूरे सोशल मीडिया पर है, दुनिया बंदा बंदा उसे जानता है और खुद मार्केट में जाके फोन सेल कर रहा है। और तो ये भी डर नहीं कि मुझे कोई पहचान लेगा, ये उसको ये भी डर नहीं ना लगता कि मुझे कोई पहचानेगा, क्या करेगा। और अगली बात सुने ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जब पुलिस वाले दुकानदार को हल्का सा अपना रवायती अंदाज तरीका अपनाते हैं, तो वो फिर बाद में कहता है कि हाँ वो मेरे से मोबाइल खरीद के भी लेके गया। ठीक है, वो कहते हैं वेरी गुड, वो उसके ईएमई नंबर ले लेते हैं और उसको बाउंड कर देते हैं कि अगर तूने बताया कि पुलिस आई थी या कुछ ऐसा हुआ तो तू जिम्मेदार है। अब शेख साहब बड़े सुकून से नई ईएमई में फोन सुन रहे हैं, आ रहे हैं, समझदार, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी है, उन्होंने वो जो जौन सा EFI यूज हो रहा था, वाईफाई, सॉरी, वो वाईफाई इन्होंने ट्रैक किया, तो अचानक उसके दरवाजे पे बेल दी और शेख साहब दरवाजे पे आते हैं, जी कौन? वो कहते हैं जी हम। एक तो फिल्मी अंदाज बना ये फिल्म टोटल एक फिल्म है। और वो पकड़े जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो अब वो बड़े शर्मिंदा हैं, बड़े नादम हैं, मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये अल्फाज का चुनाव है, जैसा मर्जी कर लें। कोई जिस्मानी रिमांड वगैरह मिल जाएगा शेख वसीम को? शेख वसीम की जिस उम्र के हिस्से में है ना, उसको सिर्फ डरा सकते हैं। और जब आपका ये रिमांड का जो मतलब होता है ना, जिस्मानी रिमांड पुलिस अदालत से लेती है, उसका मतलब ये होता है कि जैसा जिस्म लेके जा रहे हो वैसा वापस करना है। रिमांड का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इस पे तशद्दद करो। पुलिस वालों का एक रवायती तरीका होता है कि उसे खड़ा रख सकते हैं, मुर्गा बना सकते हैं, या एक होता है डांग लगा सकते हैं, तशद्दद नहीं कर सकते। अगर उसके जिस्म पे एक भी निशान हुआ तो मजिस्ट्रेट को बताएगा कि ये मेरे पे तशद्दद हुआ, तो पुलिस को लेने के देने पड़ जाएंगे। और मजेदार सीन हो गया, मैं तो कहूँगा। तो देखिए रिकवरी तो अब आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, बहुत कम होगी। इससे पहले अगर DIG इन्वेस्टिगेशन साहब हुक्म फरमाएंगे तो मैं उनको मुकदमात नंबर दे दूंगा। 406 का करोड़ रुपए का पर्चा, तो बीच में 2.5 लाख रुपया रिकवरी है। 468-71 का 36-37 लाख की FIR है और 2 लाख रुपया रिकवरी है। ये जो दफा इसमें रिकवरी का बड़ा मुश्किल, असल काम रिकवरी है। अभी जो सुनारे पुलिस के नारे लगा रहे हैं ना, कल को इन्होंने ही कहना कल जब इनको रिकवरी ना हुई तो इन्होंने पुलिस के खिलाफ बातें करनी है। सुनियारों की क्या सिचुएशन है इस टाइम? लतीफ मार्केट के लतीफ प्लाजा की कंडीशन क्या बता रही है? ये बात भी इतला भी हमें सुनारों से ही मिली थी, पुलिस तो मान ही नहीं थी रही। अफसरान से ऊपर तक हमने राब्ता किया, हर जगह पुलिस कह रही थी हमें नहीं, इल्म में नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। तो मैंने वीलॉग भी कर दिया, मैं कहा नहीं आपके इल्म में, हमारे इल्म में तो है। क्योंकि कुछ सुनारे भी पुलिस को सपोर्ट करने के लिए साथ जा रहे थे कि कहीं पुलिस उसे छोड़ना है। तो वो पकड़ा गया, तो अक्ल ना हुए थे मौजा ही मौजा। तो शेख साहब अब हवालात में, अरबोंपति शेख साहब हवालात में। अब देखें आप उसके अक्ल को, मुझे लगता है कि मैं उसकी अक्ल को ना 21 तोपों की सलामी दूं। वो कैसे? अरबों रुपए का तूने सामान लोगों का खा लिया और 2-2.5 लाख दे फोन बेचन चला गया, वो भी बगैर मास्क पा के, बगैर सिक्योरिटी। तो वो वीडियो मकसद ये है कि तू वो फोन घर ही रख ले कहीं, और बेचने जरूर है। पर वो शेख साहब थे ना, उन्हें क्या भी 2-2.5 लाख मेरे कोल ही होना चाहिए। देखिए अपनी तरफ से उन्होंने समझदारी की कि पुराने बेच दिए, नए ले लिए, और पुराने तो उसको कहीं यूज करने नहीं चाहिए थे। अगर उसका कोई मशीर समझदार होता
तो जब वो कराची गया था अपनी सिम में निकालता और कराची कहीं साइड पे रख देता, कोई ऑन करता, पुलिस का सारा ध्यान सिंध वाली साइड पे रहता, वो इधर देखते ना तो खुद इधर आ जाता, देख लें। वो थे लभते रहे। वो शेख साहब ने वो फोन बेचन चले गए कि चाहे भी 2-2.5 लाख में कमा लवा, और कमा लिया उन्होंने। कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। अच्छा, ये लतीफ प्लाजा की इस टाइम क्या कंडीशन है, सनियारा वगैरह की क्या कंडीशन है, क्या कहते हैं वो लोग? लुटियां डाल रहे हैं, बड़े खुश हैं। वहां पे ज्यादातर लोगों ने ना लोगों का सोना पकड़ पकड़ के ना थोड़े बहुत मार्जिन के लिए ना इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं है फिलहाल वक्त। और अगर उन्हें 50% भी रिकवरी होगी तो वो जिंदा रहने के काबिल हो जाएंगे। जिंदा रहने का मतलब जिंदा रह सकते हैं। देखिए, अगर रिकवरी नहीं होती 50% भी इन केस, तो क्या सिचुएशन देखते हैं आपके? अगर 50% भी रिकवरी ना हुई, कुछ कम ही होगी, 20 होगी, 25 या 30% होगी, तो क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी हमें लतीफ प्लाजा की? सारा लतीफ प्लाजा इसके पाँव पड़ जाएगा कि हमें बचा ले। ये लोगों से एग्रीमेंट करेगा कि मुझे साल का टाइम दो, 6 माह का टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ। ऐसा होगा? पॉसिबल है? ऐसा ही होता है। मैं पिछले दिनों एक मेरे किसी अजीज का मामला था, तो उसमें पुलिस वाले मशवरा दे रहे थे कि जी इतना टाइम कर लो नहीं तो पैसे नीचे लबने। पुलिस 14 दिन के रिमांड में उसके साथ क्या कर लेगी? और शेख वसीम इस जैसे मोबाइल बेचने गया था तो वकील करने में तो हिमाकत नहीं ना करेगा, वकील तो कोई तगड़ा ही करेगा ना। तो अगर तगड़ा वकील हो गया, इसको रिमांड ही ना पुलिस को मिल सका ज्यादा, फिर कुछ भी नहीं नजर आता हमें केस में। आपने पहले कहा था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा, ये बहुत कम होगा या ये इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो पंजाब पुलिस की एक बिग अचीवमेंट थी ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत इसमें बड़ा कोई काम दो है। राय नहीं है। पाकिस्तान में पहले तो इंसाफ मिलते ही नहीं होते थे, अब 1-2 महीने का टाइम भी ये मेरा ख्याल है बहुत है कि हमें 1-1.5 महीने में भी जो है वो पुलिस हमें ने इसको इंसाफ मिल गिरफ्तार कर जाता है। लिया। लेकिन अगर अब पुलिस पूरी रिकवरी करने में कामयाब हो जाए 50% 60%, तो बहुत बड़ी पुलिस की अचीवमेंट है। क्योंकि पहले जमाने में जब सीआई होती थी ना तो डाकू पकड़ा जाता था, तो तब ये तय होता था कि 25% मालिक का, अगर तगड़ा मालिक है तो 50% उसका, 25% डाकू का, 25% पुलिस का। यानी कि लाख की डकैती वाला डाकू पकड़ा गया ना तो 25,000 डाकू का, 25,000 पुलिस का और 50,000 उसका जो जिसकी डकैती हुई है। अब देखें, ये 22 किलो सोना था। इसके अलावा बड़े अभी तो पूरी एफआईआर नहीं हुई, टोटल 10 एफआईआर हुई हैं। मतलब जिन्होंने नहीं करवाई उनके पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, उनको वो अब एक्टिव होंगे, कराएंगे। पहले क्यों नहीं करवाई? बस ऐਵੇਂ ही डरे हुए थे लोग कि कहीं हमें एफबीआर ना पड़ जाए, इतना सोना कहाँ से आया, क्या हुआ। कुछ लोग अभी भी इस चक्कर में हैं कि हम पर्चा ना कराएं, हम शेख से वैसे मिन्नत समाजित करके उसे कहेंगे तो सन दे दे। पर्चे पुर्चों में तो जलालत ही है ना। तो क्या ऐसा हो सकेगा अब कि ये सब चीज़ें जो हैं ये सोल्ट आउट हो सके, और कितना टाइम पीरियड लेंगे ये चीज़ें सोल्ट आउट होने में? मेरे हिसाब से शेख साहब को बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने नहीं तो साल में वो बाहर होंगे, कंप्रोमाइज हो या ना हो। इस शेख साहब को गिरफ्तार करने वाला शख्स कौन था, उसकी डिटेल्स कैसे मिली, वो इस तक कैसे पहुंचा? वो इधर एक इछरा, उसको डीएसपी गुलबर्ग कहते हैं, वो इछरा के डीएसपी हैं, कमर अब्बास। वो इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। क्यों? और वैसे ही उसके लाहौर की सबसे बड़ी वारदात थी ये। उसकी जो ऊपर डीआईजी बैठे हैं या एसएसपी बैठे हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो रोज पूछते हैं, मीटिंगों में पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे इलाके में वारदात हुई है। तो हर अफसर की होती है कि यार अब अफसरों का ना सिनेरियो थोड़ा चेंज है, वो थोड़ा सा अपने मतहत को जीने नहीं देते कि पकड़ो पकड़ो। वो यानी कि अगले ने, अब ये कमर अब्बास ने कितना बड़ा गिरफ्तार कर लिया, एक दिन गुजरने दें, अफसरान फिर मीटिंग में कहेंगे डू मोर, वो फलाना नहीं तुमने पकड़ा, वो फलाना कहाँ गया, कोई और मुलजम कहाँ गया। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है बड़े अफसरान की। मतलब अब इंसाफ मिल रहा है ना। अब सुपरवाइजरी जो अफसरान है ना वो थोड़ा सा एक्टिव है और वो अपने मतहतों को एक्टिव रखते हैं, बार बार नहीं पकड़ो, करो कुछ, डू मोर, उससे फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। सर देखें, जब से एक सीसीडी बनी और जब से कानून हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, मरीम नवाज की खुद नज़र होती है इन सब चीज़ों पे कि कौन कब कहाँ कैसे हो रहा है, सीसीडी भी बहुत एक्टिव है और ये सब चीज़ें भी हुई। आने वाला फ्यूचर अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो कैसे सॉल्ट आउट हो सकती हैं, कैसे हम लोग ज़िंदगी गुजारेंगे अगर ऐसा ही रहा तो? अगर तो ऐसा सिस्टम रहा तो फिर तो हम बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन आप देख लें, कल एक बड़ी एकेडमी के जो थे सीईओ वो भी अगवा हो गए। हल्का फुल्का क्राइम तो चल रहा है। एकेडमी के
सीओ सीईओ जो ऑनर है और वो अगवा बराए तवान हुए हैं थाना जौहर टाउन से। और उसके बाद वो राना आफ्ताब का भी ब्रूटल मर्डर हो गया है निजी सोसाइटी में थाना ओह, चूंग की हदूद में। जो क्रिमिनल है ना, सही प्रोफेशनल क्रिमिनल, वो बाज नहीं आ रहे, वो मरेंगे तो बाज आएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि अभी भी हम देख सकते हैं कि 50% जो है सिर्फ क्राइम कम हुआ है, 50% अभी भी है। 70% कम हो गया है। लेकिन जो 30% है ना, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोड़ना क्राइम है, वो क्या करें? वो पीको में जॉब तो नहीं ना कर सकते, उन्होंने तो जुर्म ही करना है। अब देखिए ये केस तो हाईलाइटेड हो गया, वो एक खातून डाकू का आपने बताया था, वो भी अब मेरा ख्याल आउट ही हो गया, उसको तो पता ही नहीं है कि वो क्या सिस्टम हुआ है। वो मैंने कहा था कि मुझे वो डाउटफुल लगता है, उसकी मैं कराऊंगा इंक्वायरी, वो कुछ होगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। समटाइम ये होता है कि आप किसी के पैसे लेके जा रहे हैं ना, तो रास्ते में जाते जाते वो अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं, बाद में वो कहता है जी, वो पूछते हैं पुलिस वाले या हम लोग सहाफ़ी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कहता है जी शैतान ने मुझे वर्गलाया। तो शैतान की अगर कोई बात सुने तो वो कहता है जेड़ा काम मैंने किया है तो आइडिया मेरे को भी नहीं सी। ठीक है, तो ये एवं शैतान पे डाल देते हैं और ये क्या करते हैं, बेईमान हो जाते हैं और झूठी कॉल चला देते हैं कि मेरे साथ डकैती होगी। उसने जो सिनेरियो चलाया था ना कि औरत ने डकैती की, उसके बाद उसका फॉलो अप मैं लेता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग शुड बी ओके। बहुत शुक्रिया आपका फुरकान शाह साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे। शेख वसीम गिरफ्तार हो गए, कैसे हुए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं हुकूमत को ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह जो है हमारा कानून जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी कुछ बुरा हो तो उसे फ़ौरन इंसाफ मिल सके। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।